मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दुश्मन ढूंढने के लिए, हम है ना, मैं मेरा दुश्मन। क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे, हम गॉड से प्रेम नहीं कर पा रहे, और हम अपने लोगों से भी प्रेम नहीं कर पा रहे, और अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं वो बस वहीं तक ही है। ये कहानी प्यार के बारे में है। आई वेलकम यू ऑल। हम लोग समझना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार क्या है, जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ता चर्चा की थी। हमें उसको कैसे रिसीव करना है, हमें उसमें कैसे चलना है। क्या आप तैयार हैं आज की इस जर्नी के लिए? आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे प्यार किया है। हम सीखने के लिए तैयार हैं, हमारी अगुवाई कीजिए। लीडर्स गॉड, होली स्पिरिट, आप आज के स्पीकर हो। आज आप बात करें, आपके लोगों को समझाएं इस प्यार के बारे में, यीशु के नाम से, आमेन। तो मैं चाहती हूँ कि ब्रदर हमारे लिए पढ़ेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय 18 से लेकर के 25 तक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को ये सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आकर दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमेन। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे उनका जन्म हुआ, क्या परिस्थितियां थी, क्या हुआ एक्चुअली उनके जन्म के वक्त। और हमारा जो संदेश है वो प्रेम के बारे में है। तो हम कुछ खास चीजें देखना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा जी ने मुझे समझाया। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत पुरानी बात है, 2026 साल पुरानी बात है, जब लोगों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, उनके नियम होते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे पैदा हुए। और यहाँ लिखा है कि मरियम को प्लेज किया गया था कि उसकी शादी यूसुफ से होगी, लेकिन जैसे ही यूसुफ को पता चला कि वो गर्भवती है, तो वो उसने सोचा कि, और वो यहाँ पर एक बड़ी खास बात लिखी 19 वर्ष में, यूसुफ एक धर्मी जन था। सब लोग बोले यूसुफ तो धर्मी जन था, और ये बाइबल लिख रही है बाय द वे। हाँ, यूसुफ धर्मी जन था, और उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को एक्सपोज नहीं करूंगा, जो जिससे मेरे आई एम बिथ्रोथ टू हर, और मैं क्या करूंगा कि मैं इसको चुपचाप से डाइवोर्स कर दूंगा। और जब ये उसने बातें सारी कंसिडर करी, सोची समझी, अब मैं क्या करूं, तब उस रात को सपने में एक स्वर्गदूत आया और उसने उसको कमांड करा, और उसने कहा, देखो जो जोसेफ, उसका नाम था जोसेफ, ये जो उसके जोसेफ सन ऑफ डेविड, क्योंकि वो डेविड की वंशावली का था, डरो मत, डरो मत दाऊद, डरो मत, क्योंकि जो मैरी है, जो तुम्हारी पत्नी होने वाली है, वो जो उसके अंदर गर्भ में बच्चा है, वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा है, और वो एक लड़के को जन्म देगी जिसका कि नाम यीशु मसीह होगा, और वो अपने लोगों को पाप से बचाएगा, और ये सब होगा जैसे नबियों ने कहा है। और तब वहां पर लिखा है, खास बात ध्यान से सुनिए, वहां लिखा है, तब उसने मरियम को उसके माता पिता के घर से लिया, और वो जाकर के उसकी पत्नी बन गई। और वहां पर यह भी लिखा है कि फिर उसने अपनी शादी को पूरा ना किया, अपने घर ले आया, लेकिन शादी पूरी होती जब दो लोग साथ होते हैं। उसने शादी को पूरा नहीं करा जब तक कि वो बच्चा पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर ने बोला था। और जब वो पैदा हुआ, यूसुफ ने उसका नाम यीशु मसीह रखा। तो सबको समझ में आ गया कि ये क्या कहानी। तो मैं आपके सामने 2-3 बातें लाना चाहती हूँ। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आए थे, जिसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, इससे पहले कि मरियम प्रेग्नेंट हुई, वो लगभग
14 या 17 साल के बीच की थी, पर वो अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। और परमेश्वर ने भी कहा कि तुम जैसी कोई नहीं, मतलब गॉड ने उसकी तारीफ करी जब एंजल उसके पास आया। और वो गॉड से इतना प्यार करती थी कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने ऐसी बात बोली जो कि इस दुनिया की सबसे शॉकिंग बात है, सबसे नो कहने वाली बात है, हर लड़की को नो कह देना चाहिए, नो, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं गॉड से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसने वहां पर बहुत अच्छे से ये समझा, कुछ समझा, और उसने जब समझा, मैं इसमें भी आती हूँ, उसने कुछ समझा और वहां पर उसने उस बात को स्वीकार किया। और यहाँ पर जब उसने समझा तब उसने अपने आप से भी प्रेम करा और आगे चली। ना लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, उसे क्या समझ में आया। अगर आप 14 से 17 साल की उम्र में होता, स्वर्गदूत आपके सामने आता, वो आपसे कहता कि गर्भवती होने वाले हो, क्या समझ में आता? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको जो समझ में आया, मेरा परमेश्वर जो मुझे प्यार करता है, वो मुझे कुछ आज्ञा दे रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और ये उसका चुनाव है। और क्योंकि ये उसका चुनाव है, मैं उसके अंडर अपने आप को समर्पित करती हूँ। और क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है और मैं खुद को उसके अंदर प्यार में पाती हूँ, तो मेरे परमेश्वर जो मुझे प्यार करते हैं, मैं जो उनके प्यार में पाई जाती हूँ, मेरे परमेश्वर का प्यार जो उनके द्वारा मेरे अंदर है, मैं इस काम के लिए तैयार हूं। समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। आमेन। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर मरियम को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर प्रेम की बात कुछ भी नहीं लिखी इस टेक्स्ट में, लेकिन ये लिखा है कि मरियम ने कहा जैसा परमेश्वर की इच्छा हो वैसा हो। ये वो ही कह सकता है जो गॉड के प्यार को समझता है, जो गॉड के चरित्र को समझता है और जो खुद से प्यार करता है। जबकि अभी कमांड नहीं दिया गया था, यीशु मसीह भी पैदा नहीं हुए हैं, अभी कमांड नहीं दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करना, अपने पूरे मन से प्यार करना, और तुम अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना। अभी ये कमांड नहीं आया, लेकिन मैरी इस बात को समझती है कि उसे परमेश्वर के बाद खुद को प्यार करना है। और तब उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम ये बहुतों का उद्धार करेगा। तब वो उन बहुतों को जिसको उसने देखा नहीं था, वो उनको प्यार कर पाई कि मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर जो मुझसे प्यार करते, जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और मैं खुद को प्यार करती हूँ, मेरे द्वारा कुछ होने जा रहा है। और उसको उसकी साइंस नहीं पता, इसका लॉजिक नहीं पता, लेकिन ये कहानी प्यार के बारे में है। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है प्यार? क्या आप परमेश्वर के प्यार को देख पा रहे हैं? और वो इंसान जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर के प्यार में होता है, वो अपने परमेश्वर को जानता है। जैसे कि दानियल ने बोला बाइबल में चैप्टर 11 वर्स 32 में कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे, दे विल डू माइटी एक्सप्लॉइट्स। और यहाँ पर मैरी के पास स्वर्गदूत आ रहा है, वो अपने परमेश्वर को क्या जानती है? वो अपने परमेश्वर से प्यार करती है, वो अपने परमेश्वर के प्यार से अपने आप को प्यार करती है, और वो जानती परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। और उसने एक बहुत 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 बड़ा काम किया जो कि दुनिया के किसी इंसान ने नहीं करा, और वो था मसीह को जन्मना। जब हमने अभी चैप्टर सुना, जब ब्रदर ने पढ़ के सुनाया, ये बात है कि यीशु मसीह के जन्म होने की, यीशु मसीह के जन्म होने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, जो अपने आप से परमेश्वर के प्रेम में प्यार करता था, और जो दुनिया के लिए भी, दुनिया से भी इतना प्यार करता था कि जो परमेश्वर का प्लान था वो उसके द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा पूरा होने पाए। क्या आप यहाँ पे प्यार को देख पा रहे हैं परमेश्वर के? और अब हम आते हैं यूसुफ पर। यूसुफ के लिए हमने अभी पढ़ा कि वो एक बहुत ही धर्मी जन था और वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा, कहाँ लिखा? नहीं लिखा। एनीवे, लेट्स कम टू दैट। और वो मैरी से भी बहुत प्यार करता था, एंड हम कैसे देख रहे हैं अभी हम समझते हैं। लेकिन किसी भी आदमी के लिए ये जानना
कि उसकी पत्नी किसी और पर्सन से गर्भवती है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। जैसे मैरी के लिए बात बहुत बड़ी थी कि वो गर्भवती होने वाली है, वैसे यूसुफ के लिए बहुत बड़ी बात थी, जिस लड़की के ऊपर मैंने मन लगाया, जिससे मैं शादी करने जा रहा था, जिसको मेरे लिए रखा गया था, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होने वाला है। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसको इतना दुख हुआ, उसने डिसाइड करा कि मैं डिवोर्स तो करूंगा। लेकिन उसने, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था और वो ये जानता था कि प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं, और उस प्यार की वजह से वो खुद से प्यार करता था, उसने अपने आप को इस रिश्ते से हटाने के लिए प्लान करा कि मैं इसमें से हट जाऊंगा बिकॉज आई लव माई सेल्फ। लेकिन क्योंकि उसके अंदर मनुष्य के लिए प्यार था, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ, तो उसने सोचा ठीक है, मैरी ने गलत करा तो करा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उसने लिखा ही कंसिडर्ड इट, उसने इन बातों को सोचा विचारा और प्लान बना रहा था मैं क्या करूं। तब उसने डिसाइड करा ठीक है, मैं उसको छुप करके डिवोर्स कर दूंगा, उसकी बेइज्जती ना हो, चलो अब जो हो गया सो हो गया, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मेरा हृदय मेरे प्रभु हील करेंगे, लेकिन मैं इससे हट जाऊंगा। और ताकि उसके नुकसान ना, जो खुदा से प्यार करता है वो दूसरों के नुकसान की, उनके गलत कामों में भी नहीं सोचता है, बदला लेने के लिए नहीं सोचता है। यीशु मसीह आने कुछ सालों के बाद, 30 साल के बाद सरमन ऑन द माउंट पे आएंगे और वो एक बात सिखाएंगे कि अपने दुश्मनों को माफ करो। और यहाँ पर एक औरत ने जो उनके साथ दुश्मनी करी कि वो किसी और के बच्चे के साथ है, वो उसको माफ कर पाए और उसको बचा पाए और उसके मृत्यु के दंड से बचा ले। क्योंकि वह बाइबल कहती है कि उनको नियम पता था, अगर कोई गर्भवती है और वो अडल्ट्री है, वो व्यभिचार से हुआ है, तो उसको पत्थरों से मार देना चाहिए। लेकिन यूसुफ अपने, जबकि दुश्मनी जैसा काम था, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो दुश्मनी नहीं करी। क्या आप यहाँ पे प्यार देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि मसीह अभी आए नहीं है, लेकिन उनके काम उनके माता पिता कर रहे हैं? ये दोनों कैसे प्यार में है परमेश्वर के लिए। वो अपने आप को भी बहुत प्यार करता था, अपनी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसको मैरी से शादी नहीं करनी थी। और वो इतना लव करता था कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था, बट वो उसके साथ भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, एक आदमी के लिए ऐसी खबर आए कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ है, कलेजा फट जाता है, ईगो आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। बाइबल में इसके बारे में लिखा है, लेकिन उसने उसको प्यार से त्यागने की कोशिश करी। लेकिन जब, सब बोलेंगे जब, लेकिन जब परमेश्वर का स्वरदूत उसके सपने में आया और उसको सारी बातें बताई, बाइबल में लिखा है कि वो बातें सोच रहा था और उसी सेंटेंस में कॉमा लगाने के बाद लिखा है कि स्वरदूत आया उसके सपनों में और उसने कहा कि ये जो बच्चा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया है। तो इतना ज्यादा दर्द में जो इंसान है, उसने अपने दर्द को नहीं देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा, ये तो मैंने कभी बचपन से नहीं सुना, आज तक ऐसा नहीं, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसे एक बात समझ में आ रही है, ये मेरे परमेश्वर हैं जिन्होंने मुझसे आज तक तहे दिल से प्यार किया। ये मेरे परमेश्वर है जिसने मेरे वंश के दाऊद से बहुत प्यार किया। ये मेरे परमेश्वर है जिन्होंने इजराइल को इजिप्ट से बचाया है। ये मेरे वो परमेश्वर हैं जो भयंकर काम करते, अद्भुत काम करते। जैसे ही स्वर्गदूत ने उसको प्लान बताया, उसने अपने इमोशंस को रखा एक तरफ, अपने प्लान को रखा एक तरफ, जो वो सोच रहा था उसको रखा एक तरफ, और इमीडिएटली वहां बाइबल में लिखा है उसने जाकर मरियम को लाया और उसको अपनी पत्नी बनाया। और ध्यान से सुनिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो होली स्पिरिट ने मुझे रियलाइज कराई। और वहां पर लिखा है उसने अपनी शादी को मैरी के साथ पूरा नहीं किया। नेचुरली जब किसी की शादी होती है वो अपनी शादी को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसने उस शादी को इसलिए पूरा नहीं करा क्योंकि वो बहुत हम्बल था। उसने कहा पहले परमेश्वर की योजना पूरी हो, और परमेश्वर की योजना थी कि मसीह पैदा हो। यूसुफ इतना हम्बल था, वो गॉड से इतना प्यार करता था कि वो वेट कर सकता था। और एक मैन के लिए वेट करना मुश्किल हो सकता है, एक वुमन के लिए वेट करना मुश्किल हो सकता है, बट प्रभु के वो दोनों इतने प्यार में थे। मरियम और यूसुफ वो इतने अद्भुत थे, वो इतना गॉड को प्यार करते थे, गॉड के प्यार को समझते थे और खुद को प्यार करते थे कि उन्होंने डिसाइड करा कि हम गॉड के प्लान को पूरा करेंगे। आमेन, आमेन। एंड दिस इज व्हाट ही डिड। और मैं एक वर्स और पढ़ना चाह रही हूँ आपके लिए, ब्रदर भी निकाल देंगे, इफिसियों 1:4। और यहाँ लिखा है, even before he made the world, God loved us and chose us to be holy and without fault in his eyes.
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन, थैंक यू। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे जगत से पहले, जगत बनने से पहले चुन लिया है ताकि वो मुझे प्यार कर सके। इस प्यार के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम एक और चीज देखते हैं। ये एक और पार्ट है। हमने वो वर्ड सुनी है, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाया अपने पड़ोसी से उतना प्यार करो जितना तुम अपने से करते हो। तो यानी कि हमें अपने आप से प्यार करना है। आज का जो चर्चा है वो अपने आप से प्यार करने का चर्चा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे पौलुस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसे पकड़ना पड़ेगा इस रेवलेशन को। जब एक दफा पौलुस को अपना असाइनमेंट मिला, यीशु मसीह ने उसके साथ मतभेड़ करी और उसको बताया, उससे बातचीत करी और उसको बोला कि जाओ जाके प्रचार करो, सिखाओ। करेक्ट, वी नो दैट। तब मैं आपसे प्रश्न भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया पॉल के साथ कि वो अनस्टॉपेबल था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। ही वॉज इन अ मिशन। उसको ये था कि मुझे प्रभु का वचन सब जगह प्रचार करना है, सुसमाचार सब जगह प्रचार करना है और कुछ भी नहीं प्रचार करना है, सिर्फ मसीह का सुसमाचार प्रचार करना है। व्हाट हैपेंड? हाउ कम ही वॉज अनस्टॉपेबल? वो इसलिए था क्योंकि उसको मसीह ने दर्शन दिया था और बहुत प्यार किया था और उस प्यार के कारण उसका उद्धार हुआ था। उसने मसीह के लोगों को समझा, उसने खुद को बहुत प्यार करा और वो इतना प्यार से भर गया, इतना प्यार से भर गया, इतना प्यार से भर गया, इतना प्यार से भर गया कि पूरी दुनिया कम थी उस लव को डिस्पेंस करने के लिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अ डिफरेंट वे। कभी कभी जब हम दया धर्म के काम करते हैं, उसके बाद हम शाम को हमने 50 लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद हम थक जाते हो। हम उतना ही दया धर्म का काम कर सकते हैं जितना हमारे अंदर प्यार है मसीह का। जो हमारा टैंक है हम उतना ही कर सकते हैं। पौलुस को परमेश्वर से इतना प्यार था, परमेश्वर के प्यार को वो इतना समझ गया था, वो खुद से इतना प्यार करता था। अब उसका टैंक इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि महासागर से भी बड़ा था। और अगर उसको मृत्यु नहीं आती तो वो पूरे दुनिया को प्रचार कर लेता, क्योंकि उसके अंदर से फ्लो कर रहा था, जितने लोगों तक गया। और आज भी उसका प्रेम यहां बह रहा है, इस कलीसिया में खत्म ही नहीं हो रहा है। पॉल के अंदर खुदा के लिए और खुद के लिए इतना प्यार था, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। तो हम देख सकते हैं पौलुस को कितना ही प्यार था अपने आप से, परमेश्वर के प्यार में, कि उसका प्रेम खत्म ही नहीं होता था दूसरों के लिए। डिड यू गेट इट? आमेन। तो हमें भी इस प्यार से भरना है। नाउ हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम गॉड के प्यार को समझ रहे हैं, हमने समझा, उसे समझ में आ रहा है गॉड हमें प्यार करते हैं, तभी हम सब यहां पर हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं अपने आप से प्यार क्यों नहीं कर पाता? व्हाई? व्हाट हैपेंस? क्या ये विश्वास का प्रॉब्लम है? विश्वास क्या है? नॉलेज होना। नॉलेज तो हमें थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्या ये अग्रीमेंट का प्रॉब्लम है? ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो अग्री तो करते हैं, हाँ अग्री, हाँ है तो गॉड का प्यार है। और अग्रीमेंट उनका ऐसा है कि वो उसे हेड नॉलेज की तरह रखते हैं, हैगा, बट उसे हृदय में नहीं लाते हैं। जब हम हृदय में उसे उतार के लाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे? भरोसा। भरोसा दिल से आता है, अग्रीमेंट दिमाग से आता है। और ट्रस्ट जो है, यानी कि परमेश्वर के इस न्यूज पर भरोसा करना, हृदय से आता है। तो लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो सोचते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो उठाई गिर हैं, हम तो नॉर्मल से लोग हैं, हमारे अंदर कोई खास बात नहीं। गॉड मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? ओके फाइन, गॉड क्यों करेंगे भाई आपसे प्रेम? नहीं करना चाहिए। बताइए क्यों करेंगे आपसे प्रेम? परमेश्वर हमसे इसलिए प्यार करेंगे क्योंकि हम उनकी संतान हैं। उन्होंने हमें यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। और अभी हमने इफिसियों 1:4 पढ़ा था। दुनिया के स्थापना होने से पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो हमसे प्यार करेंगे। आमेन। नाउ जब आप बिलीवर्स के पास जाओ और उनसे पूछो, डू यू नो गॉड लव्स यू? हाँ, गॉड लव्स। तुम्हें पता है? डू यू लव योरसेल्फ? नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, लेकिन आप तो उनकी संतान नहीं है। मैं संतान हूं, हाँ ऐसा फील होता है मुझे, बट मैं संतान नहीं हूं। सो बेसिकली
लोगों को हेड नॉलेज है कि मैं संतान हूं, अभी गाना गवा दो उसके बारे में, दिल से हाँ मैं संतान हूं, लाइक दैट, लेकिन हृदय में वो रेवलेशन नहीं है। और उस बात को, रेवलेशन की भी बात नहीं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ रेवलेशन, दिस इज टेकिंग गॉड एट हिज वर्ड। दुनिया में हमें कोई कुछ बोलते हैं, ये बड़े अच्छे वेजिटेबल है, आप इसको खरीद लो, हम उसके वर्ड को ले लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं। लेकिन गॉड के वर्ड को, जो हमसे प्यार करते हैं, जिन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, उनके वर्ड को हम नहीं लेते। उनका वर्ड हम उसको किसी ना किसी तरीके से उससे बाहर आ जाते हैं। नो 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 नो, गॉड मुझे क्यों प्यार करेंगे, गॉड मुझे क्यों प्यार करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं इस काबिल नहीं हूं, गॉड मुझे प्यार कर पाए ना। हियर सबसे पहले क्या करना है, आपको रियलाइज करना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और मैं चाहती हूं आप लोग 1 मिनट लगाएं और इस बात को समझें, अपने आप से बात करें। अगर आपको वर्बली भी बोलना है, आप बोलें, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आई एम इन द आइडेंटिटी, आई एम इन गॉड्स आइडेंटिटी, मैं उनके स्वरूप में बनाया गया हूं, मैं पिता के संतान हूं, गॉड द फादर की संतान हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है फादर्स का रोल क्या होता है फैमिली में? फादर्स का रोल होता है अपने परिवार की रक्षा करना और बच्चे को ये रियलाइज कराना कि तुम कौन हो। एक फादर एक पहचान बनाता है, बच्चे माँ के साथ चिपक के रहते हैं क्योंकि मदर का फंक्शन अलग है, वो हमारे को नर्चर करती है, वो हमें संभालती संवारती हैं। लेकिन फादर उस बच्चे को बताते, तुम ये हो, तुम ऐसा करो बेटा, तू ये कर सकता है, ये वाला काम हम नहीं कर सकते, हमारा खानदान ये नहीं करता, तो हम ऐसा करते हैं, हम वैसे करते हैं। ये फादर्स को गॉड ने काम दिया है। तो अगर आज आपको अपने बारे में समझ में नहीं आ रहा, आपको किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको वैलिडेशन चाहिए, जो आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए है गॉड से, वो आपको गॉड के पास ही मिलेगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूं, परमेश्वर के प्रेम के अंदर आप ऑलरेडी वो सब कुछ हैं जो आपको होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको आपकी पहचान गहराई से बता दी है। सब लोग ये बोलेंगे, पिता परमेश्वर की वजह से मैं कुछ हूं, परमेश्वर ने मुझे कुछ बनाया है, आई हैव अ पर्सनालिटी, आई हैव एन आइडेंटिटी, मेरी एक पहचान है और मैं उस पहचान में हूं और ये पहचान मुझसे कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। आमीन। तो हमें क्या सीखना है? हमें अब्बा पिता से हम कौन है समझना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें समझ में आता है। हमें यह भी समझना है बेशर्ते प्यार क्या है। और अब ध्यान से सुनिए, हमें बहुत ध्यान से समझना है कि हमें कुछ भी नहीं करना है परमेश्वर के प्रेम पाने के लिए या उनकी पहचान पाने के लिए। गॉड मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मतलब बेटा तुम ऑलरेडी मेरे बेटे हो, नहीं मुझे और बनना है। बेटा बन चुके हो, नहीं मुझे मेरा सरनेम है ना, इसको और पावरफुल करना है। अच्छा इसे बोल्ड कर देते हैं, इसे और पावरफुल, अच्छे से अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन रहेगा तो यही। सो गॉड इज ऑलरेडी डन, यू डोंट हैव टू स्ट्राइव बाय मेकिंग इट बोल्ड एंड अंडरलाइन एंड स्टार एंड समथिंग एंड डिफरेंट कलर एंड हाइलाइटर। सो आज सब बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है ये करने के लिए कि मेरी पहचान क्या है। मैं सब कुछ पा चुका हूं, अब मुझे सिर्फ सीखना है और इसे रिसीव करना है, इसे ले लेना है कि मैं आपकी संतान हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है, आपको अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। जो लोग अपने आप से ईमानदार नहीं होते वो हमेशा दूसरों को एक पिक्चर प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये पिक्चर ना झूठी है, हम सबके बड़े फेक वर्जन है। इतना फेंकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे पास इतने बंगले हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां। मैंने भी ऐसे किया था व्हेन आई वाज अ किड एंड ऑल दैट। हम सब ने ऐसा किया हुआ है, राइट? वी ऑल डू दैट। बट हमें अब ये जो हमारी आइडेंटिटीज हैं अलग अलग लोगों के लिए, थक नहीं जाते हम लोग? कितना ड्रामा लगता है इन सारी आइडेंटिटीज में। वहां हमें ऐसे बन के चलना है, यहाँ हमें ऐसे चलना है, वहां हमें ऐसे बनना है, फिर उसके साथ ऐसे बात करनी। इट्स सो डिफिकल्ट। अगर हम इन सबको मिक्सअप कर दे तो कितना खतरनाक हो जाएगा। हमें समझना होगा कि ये जो हमने फसाड बना रखा है, ये जो झूठी पहचान बना रखी है, बहुत भारी पड़ती है। और ये जो फैब्रिकेशन है, ये जो शो हमने लगा रखा है,
अब हमें इसको छोड़ना होगा ताकि परमेश्वर के बेटे मेरे प्रेम को तुझ में बहने दे, ताकि मैं तुझे वैलिडेट कर सकूं, मैं तुझे एक्नॉलेज कर सकूं, मैं तुझे समझा सकूं, बना सकूं और मैं कह सकूं हाँ तू पूर्ण है। प्रॉब्लम क्या है, हम इतने सारे रोल्स में खो जाते हैं। अब ये करना है, अब वो करना है, ये भी मेरा रोल है, वो भी मुझे करना है। नो, हम इन सारे रोल्स को नहीं कर सकते। सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई वांट टू मेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करते हैं अनकंडीशनल लव के साथ, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और वो बहुत पेशेंट हैं और वो चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे आ जाएं। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा कई बातों को। और आगे मैं एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, हमें परमेश्वर का प्यार खरीदना नहीं है, कुछ कुछ करना नहीं है उनका प्यार पाने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम उनका प्यार पाएं और फिर चीजें करें। पहले हम उनका प्यार में भर जाएं और फिर परमेश्वर के लिए जो भी करना है वो करें। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर, आज से जो वैलिडेशन मुझे चाहिए, जो एक्नॉलेजमेंट मुझे चाहिए, जो भी मुझे चाहिए वो पिता में है। पहले मैं आपके पास आऊंगा और आपका प्यार लूंगा और फिर जो करना है वो करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से मैं अपनी फॉल्स पर्सनालिटी, अपना झूठा सब निकाल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज से मैं आपका पुत्र हूं, आपका वारिस हूं और आपका प्यार लेता हूं, आपका आदर लेता हूं। आपने जो मेरे लिए मीनिंग रखा है, आपने जो मेरे लिए मायने लिए हैं वो लेता हूं। आपकी विजडम लेता हूं, आपकी स्ट्रेंथ लेता हूं, आपकी सामर्थ लेता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब लोग आंखें बंद करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त आप अपनी सारी फॉल्स पर्सनालिटीज को छोड़ दें, ड्रॉप देम, परमेश्वर के हाथों में दे दें। और जब आपकी आंखें बंद हैं, मैं चाहती हूँ आप रिलैक्स करें, जस्ट रिलैक्स। गॉड कह रहे हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जैसे भी हो, इस वक्त तुम जैसे हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू। गॉड कह रहे हैं आई लव यू। और इस वक्त जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप महसूस करें कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने प्यार को लेकर के आपके द्वारा बहना चाहते हैं। परमेश्वर को अपने अंदर बहने दें। वचन बताता है मैथ्यू 11:28-30 में, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जीसस हमारे प्राण को तसल्ली देना चाहते हैं। क्या आप इस तसल्ली को रिसीव कर रहे हैं? रिसीव करिए, रिसीव इट इन योर स्पिरिट, रिसीव इट, रिसीव इट। सब लोग बोलेंगे, आज मैं कोई भी नृत्य नहीं करूंगा प्यार पाने के लिए, मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा कोई भी प्यार ढूंढने के लिए, मुझे किसी से प्यार खरीदना नहीं है और मैं गलत जगहों पे प्यार नहीं ढूंढूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से मैं परमेश्वर का प्यार रिसीव करने के लिए तैयार हो रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लोग मेरा स्तोत्र नहीं है, परमेश्वर मेरा स्तोत्र है और मैं उनसे ये प्यार रिसीव करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब लोग बोलेंगे, आज से मैं अपनी हर झूठी पहचान छोड़ रहा हूं, लोगों को मैं जो भी दिखा रहा हूं मैं उसे छोड़ रहा हूं और आज से मैं इस पहचान में चल रहा हूं कि मैं परमेश्वर का लव्ड बच्चा हूं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं परमेश्वर का प्रेम अपनी शादी में लेके आ रहा हूँ, अपने जॉब में लेके आ रहा हूँ, अपने बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, अपनी मिनिस्ट्री में लेके आ रहा हूँ, अपने कामों में लेके आ रहा हूँ, अपने उठने बैठने में लेके आ रहा हूँ। मैं परमेश्वर का प्रेम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लेके आ रहा हूँ, जो मेरे अंदर से बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ चंगाई हो रही है इस हॉल में, somebody is being healed right now in Jesus name। आज आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां खत्म होने जा रही हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे रहे हैं। जो भी आपने बैसाखी बना रखी, अपने क्रच बना रखे, कोई रिश्ता है, पैसे हैं, कोई फंड है या कोई रिश्ता है, आई मीन सो मेनी थिंग्स, आज इसको जाने दीजिए, परमेश्वर पे निर्भर करिए, जाने दीजिए। और जब आप इन चीजों को, जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं,
छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे गर्व, मे बी योर योर एक्कोलेट्स, जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, जो आपकी पहचान है, जो आपने पढ़ाइयां करी हैं, या आपके पास जो भी जागीर है, आप उस पर गर्व करते हैं कि मेरे पास तो ये है, आज उसको जाने दीजिए। और जब आप इसे जाने देंगे, आपको अपने अंदर एक खालीपन महसूस होगा। डरिए मत, जिस खालीपन होगा महसूस, जाने दीजिए, लेट इट गो, लेट इट गो। फादर गॉड, अपने लोगों को खाली करिए। ये अपने सोच से, अपनी समझ से, अपनी अकल से भरे पड़े हैं, बट लेट देम बी फ्री इन जीसस नेम। जो इन्हें चाहिए ये उससे भरे पड़े हैं, लेट देम बी फ्री इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, आमेन, आमेन। एंड यू नो व्हाट, अभी आपको एक खालीपन महसूस होना शुरू होगा। ये जो खालीपन है आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर आपको अपने प्यार से भर सके। सब लोग बोले, मैं इस खालीपन को फेस करने जा रहा हूं, मैं खोलने जा रहा हूं अपने आप को। आई विल बी वल्नरेबल। मैं परमेश्वर पे भरोसा करने जा रहा हूं, मैं पैनिक नहीं करूंगा। मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और मैं इस खालीपन को फेस करने के लिए तैयार हूं। जितने लोग तैयार हैं वो अभी फेस कर रहे हैं इसे। फेस इट, फेस इट। खाली हो जाइए, अपने आप को खाली करिए। परमेश्वर के साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है। गेट ऑनेस्ट। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। कितने लोगों को इस वक्त एक खालीपन महसूस हो रहा है, अजीब सा लग रहा है आपको? ये अजीब लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गॉड के साथ ऑनेस्ट हैं। अब आपको कहना है, परमेश्वर आपका प्रेम मेरे अंदर बहना शुरू करे। आज आप अपना दर्शन दें। आज आप अपने प्रेम का दर्शन दें कि आप कौन है और आपके प्रेम में मैं कौन हूं, ताकि जैसे आपने मुझे प्रेम किया है वैसा मैं आपको प्रेम कर सकूं और मैं अपने आप को प्रेम कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर डिपेंड कर सकें। हम उस वर्ड को कह सकते हैं, हम लीन कर सके, दैट वी कैन लीन ऑन गॉड्स। और लीन का इंग्लिश में वर्ड है रिलाई ऑन और डिराइव सपोर्ट फ्रॉम समवन और समथिंग। और ईल्ड का मतलब है टू अलाउ समबडी टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग दैट यू वर कंट्रोलिंग। तो हम अपना कंट्रोल का बटन गॉड को हैंड ओवर कर देते हैं। हम उनके सामने डिपेंड करते हैं, उनके अनुग्रह पे डिपेंड करते हैं। और हमने देखा है, जब भी हम गॉड के अनुग्रह पे डिपेंड करते हैं, सारी चीजें ब्यूटीफुल हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रही हूं कि परमेश्वर के लव पे, उनके प्रेम पर आप निर्भर करने पाए। यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको दुनिया की चीजों को अपने अंदर भरना है। जस्ट बी योरसेल्फ। सब लोग बोलेंगे, आज से मैं अपने आप को परमेश्वर पर डालता हूं, मैं उन पर निर्भर करता हूं, मैं हर क्षेत्र में अपना कंट्रोल खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर आपके प्रेम का कंट्रोल मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूं, आप लोग को हैरानी होगी। परमेश्वर आपको तब अनॉइंट करते हैं जब आपके अंदर आपकी कमजोरियां और आपकी सामर्थ जो प्रभु ने दी है वो एक्सपोज होती है। जब आप वल्नरेबल होते हैं, गॉड आपको अनॉइंटिंग आपके ट्रू सेल्फ में देते हैं, आपके परफेक्ट सेल्फ पे नहीं देते हैं। गॉड को पता है आप कहाँ खड़े हैं, ही नोज इट, लेकिन आप उस बात को नहीं देखते। आप सारी बातें भूल करके अपनी कमजोरियों पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, और या फिर अपनी स्ट्रेंथ्स में प्राइड लेना शुरू कर देते हैं, मैं तो ये हूं। और वहां पर ये वर्क नहीं करती। गॉड ने टूटे लोगों को, जो बेकार थे, जो बिल्कुल वैल्यू के नहीं थी, उनको चुना और अनॉइंट करा, और तब उनकी अनॉइंटिंग के बाद वो लोग बड़े बड़े काम कर पाए। अनॉइंटिंग से पहले वो बड़े नहीं हुए। पहले वो गॉड के प्यार के पास आए, और तब प्यार ने, अनुग्रह ने, विश्वास ने, प्रभु की सामर्थ ने उनको शेप दिया, और उनकी अनॉइंटिंग उनके ऊपर थी, और तब वो अनॉइंटिंग एक्टिवेट हो पाई आपकी लिमिटेशन में, आपकी लिमिटेशन में। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? तो हमें क्या करना है? प्रभु के प्रेम को पाने के लिए क्या करना है? हमको समझ में आ रहा है, हमें खालीपन को फेस करना है, समझ में आ रहा है, हमें परमेश्वर के प्रेम को बहने देना है। देन व्हाट डू वी नीड टू डू? समझिए, आपको अपने आप को परमिशन देनी है कि आप अपनी नई पहचान में चलेंगे।
और पहले हमें गॉड के पास आना है, उनका प्रेम रिसीव करना है, तब हम वो सारे काम कर पाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है कि हम गॉड के लव में नहीं चल रहे हैं, हम उस लव की वॉक ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं चल रहे। क्या आपके अंदर अपने लिए इतना लव है जैसे माता मरियम में था और यूसुफ में था? आपको पता है, एक यीशु मसीह को जन्म करने के लिए दो लोग चाहिए थे, जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, जो खुद से बहुत प्यार करते थे, जो परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे। तो यीशु मसीह किस गर्भ में आए थे जो प्यार से भरा हुआ था? वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड नहीं था, वहां पे लव था। तो यीशु मसीह के पैदा होने के लिए भी लव चाहिए था इतना सारा। और अब जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, वहां पर क्या मिल रहा है? स्कॉर्पियंस, डंक मारने वाले लोग, वाइपर्स। माता मरियम लोगों से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया पूरे संसार के लिए। माता मरियम लव द वर्ल्ड सो दैट, I mean, so loved the world that now she was able to love so many others. वो पौलुस से भी आगे निकल गई। Are you understanding what's happening here? तो क्या कमी है हमारे अंदर? What is it? हम गॉड की पहचान में क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे, हम गॉड से प्रेम नहीं कर पा रहे, और हम अपने लोगों से भी प्रेम नहीं कर पा रहे। और अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं, वो बस वहीं तक ही है। हम लोग अपने ऊपर लानत लगाते हैं, ठीक है? अभी आपको बाहर ले जाते हैं, वहां पर कोई आपकी मम्मी के बारे में कुछ बोल के देखे, खून खौलाता है, लेकिन अपने लिए सुन लेते हैं। अपने को मतलब आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है दुश्मन ढूंढने के लिए। हम है ना, मैं मेरा दुश्मन। वेट वेट, मैं करता हूँ अपने से, तुम जाओ, मैं अभी रूम में जाके अपने को टेक केयर करता हूँ। और ये हम कर रहे हैं लगातार अपने आप से, जो हमारे अंदर बात चल रही है, बार बार गंदी बातें चल रही, उल्टी सीधी बात, तू ऐसे, तेरे साथ ये नहीं, तेरे साथ वो नहीं। हम इतना सारा मेहनत करते हैं प्रभु में, लेकिन हम अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। हमने आज सुनी है स्टेटमेंट कि हमें जैसे हमारे रगों में डर बसा हुआ है, हमारा पहला रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा पहला रिस्पॉन्स है डरना, नेगेटिव सोचना, हर बात उल्टी सोचना। लेकिन टमाटर वाला क्या, सबसे घटिया टमाटर लाएगा, वो जो कि उसने 10 रुपए किलो उठाए हैं, वो हमसे बोलेगा 100। भाई साहब, ये टमाटर है ना, क्या चमक है। और उसकी आंखों की चमक में जो उसको आपका पैसा निकालना है, उसकी चमक में हम भी हाँ 100 रुपए किलो, भाई तू सही कह रहा है, मैं तेरी बातों को सीरियसली लेता हूँ, ये ले तू 100 नहीं तो 200 ले। उसको तो हम 200 रुपए ले आते 10 रुपए के टमाटर के। लेकिन जब गॉड हमें कह रहे तुम मेरे टमाटर हो, ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला, लेकिन जब वो बोलते हैं तुम मेरे बेटे बेटी हो, नो लॉर्ड, आप ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं बिलीव कर सकते, हम हमारी वैल्यू तो 2 रुपए भी नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग? यहां पर दुश्मन कौन है इस प्रेम के लिए? हमें क्या करना है? जैसे आज हमने समझा, हमें अपने रिफ्लेक्स में इस बात को डालना है जो यूसुफ के रिफ्लेक्स में था, जबकि उसके बाद इतनी बड़ी बात थी, जैसे ही उसको सपना आया कि ये जो बच्चा माता मरियम के गर्भ में है, ये पवित्र आत्मा द्वारा जन्मा है, उसने उस बात को इमीडिएटली लिया, चाहे उसे कोई फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। थ्रू आउट द टाइम, जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, उसने अपने प्लान्स को फेल करा और गॉड के प्लान्स को अपहोल्ड करा। और जब तक गॉड का प्लान पूरा नहीं हो गया, तब तक उसने अपने आप को रिस्पेक्ट करा, प्यार करा। वो पहले भी अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचा था, बट हियर ही इज रिस्पेक्टिंग एंड लविंग हिमसेल्फ एंड लविंग गॉड बाय लविंग द वुमन गॉड गेव हिम। And she's also in a shock, but she's also honoring, I am carrying something special, और इस स्पेशल आइडेंटिटी को मुझे आगे लेके चलना है बहुतों के लिए, मेरे उद्धार के लिए, जो उसके अंदर से एक बच्चा पैदा होने वाला है आने वाले दिनों में, जो पूरी जगत का उद्धार करेगा, वो उसका खुद का उद्धार करेगा। Amen. And she did not understand so deeply, but she trusted God. और उसका लव दिखता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोनों गॉड से कितना प्यार करते हैं। आज आपको परमिशन देनी है। किसको देनी है परमिशन? आपको देनी है परमिशन कि आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी पहचान क्या है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आप हैं, गॉड नहीं है। मैं खुद इसकी विटनेस हूं कि हम लोगों ने लगातार परमेश्वर की पहचान के बारे में सीखा है, हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा है, हमने लानत ना करने के बारे में सीखा है, हमने सीखा है कि हमें डरना नहीं है। लेकिन अगर हमारा पहला रिस्पॉन्स डर है, तो वो ही फसल आएगी, और उसके लिए गॉड कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबल रखा है। माता मरियम को बोला था, फॉर उनको जो प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने कहा आई विल डू इट। अगर आप उसे नहीं करना चाहते तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में। सो आज से आपको डिसाइड करना है that I'm going to be this child who is fully loved by God। सब लोग बोलेंगे मैं वो बच्चा हूं, मैं वो इंसान हूं जिसे परमेश्वर ने
अपना बच्चा बनाया है, अपनी संतान बनाया है, और मुझे तहे दिल से प्यार किया गया है। और आज से मैं इस बात को प्रैक्टिस करने जा रहा हूं कि मुझे प्यार किया गया है, और इस प्यार के लिए मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। इस प्यार को समझने के लिए मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। 20 प्रोजेक्ट हटाने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, ताकि मैं इस प्यार को एंड टू एंड कंप्लीटली समझने पाऊं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको पता है, मदर मेरी ने इस कमांड को पाने के बाद कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी आएंगे और वो तुम्हारे गर्भ में यीशु मसीह को लेके आएंगे। फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के पास, हे व्हाट्स यू डूइंग, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। शी वाज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग जीसस इनटू द वर्ल्ड, और वही एक प्रोजेक्ट था। शी रेस्टेड इन दैट एंड शी ब्रॉट इट टू पास। उन्होंने उसको पूरा करा, और वही उनके पति ने पूरा करा, जबकि बीच में एक और काम आ गया था। लेकिन यूसुफ ने लगातार अपनी पत्नी का सपोर्ट करा जब तक कि वो पूरा नहीं हो गया। सो आज से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है कि आपको परमेश्वर का प्रेम जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको लेना है। और आपको क्या करना है? आपको यू आर नॉट लिविंग फॉर लव, बट यू आर लिविंग फ्रॉम लव। आज से आपको प्रेम के लिए नहीं जीना है, प्रेम से जीना है। परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर उतारना है और उसके द्वारा जीना है। और ये आपकी पहचान रेस्ट में आएगी, आराम में आएगी। आराम का मतलब नहीं सब घर जाएंगे और अगले 1 हफ्ते के लिए चादर तानेंगे और सो जाएंगे। रेस्ट का मतलब है अपने टाइम टेबल में से अननेसेसरी बातें निकालनी है और उन्हीं पे फोकस करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप फोकस करें। तो आपको कुछ चेंजेस करने, तो ये चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले परमेश्वर के सामने आएंगे और रुक जाएंगे और इस बात को रियलाइज करेंगे, ओ माय गॉश, यू लव मी सो मच, यू लव मी सो मच गॉड। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, और क्योंकि आप प्यार करते हैं वो सब चीजें होंगी, वो सब चीजें होंगी जो आपने मेरे लिए रखी हैं। एंड क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, मैं सिचुएशन में हमेशा नहीं रहूंगा। आई एम कमिंग आउट इन जीसस नेम। और आपको इस मोमेंट को लेना है और आपको इसे सेवर करना है, आपको इसको एंजॉय करना है। Where you have to bask in the love of God. Basking is जब हम सूरज में जाते हैं, of course this is not a good time, जब हम सर्दियों के समय पर नानियां, हमारी दादियां बैठती थी खाट पर और वो मेथी के पत्ते तोड़ रही होती थी, मटर छील रही होती थी, गाजर छील रही होती थी, मतलब एंड वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही होती थी। और वो सारे वक्त धूप में होती थी, जब वो जाती थी और जब वो आती थी वो हॉट, उनको छू सकते थे गरम गरम नानी दादी। और उसके बाद वो हमारे टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी, पूरी धूप में भरी होती थी। वैसे ही हमको अपने आप को भरना है परमेश्वर के प्रेम से, बिकॉज गॉड लव्स अस। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्यार किया है, और इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। और जब मैं उन पे बिलीव कर रहा हूं, मैं नाश नहीं होऊंगा और ना मैं खुद को नाश करूंगा, पर अनंत जीवन में आज से चलूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप अपने जिंदगी में पॉज करेंगे, अलग अलग टाइम पे पॉज करेंगे, गॉड के लव को आइडेंटिफाई करेंगे, गॉड को लव को बोलेंगे और ये बोलेंगे, मैं उनके स्वरूप में भरा हूं। आप रुकेंगे और गॉड से कहेंगे, गॉड आज मेरी जिंदगी में ये सारे चैलेंजेस हैं, ये मेरे ये बट आपके प्रेम के अनुसार मैं इसको ओवरटेक कर पाऊंगा। आप हैव टू हैंडल दिस लॉर्ड। ये मीटिंग है, वो लोग बहुत अजीब से लोग हैं, मेरे को सुनते ही नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, बट लॉर्ड मैं आपके प्रेम में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, मैं आपके प्रेम में जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। और फिर आपको रिलैक्स करना है और उनके लव को रिसीव करना है। आपको अपने ही कंपस को रीसेट करना है। और जो भी आपकी फॉल्स आइडेंटिटीज है, दैट स्मार्ट वन, दैट ब्यूटिफुल वन, दैट पीएचडी पर्सन, ये सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वी आर गोना लीव देम ऑल हियर। ड्रॉप दीज आइडेंटिटीज। सारा प्रेशर, तुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, तुझे ये चाहिए, अभी ये दिन आने वाला, अभी ऐसा होने वाला, वो होने वाला, कोई सब लोग होंगे तो तेरा क्या होगा। स्टॉप इट। जहां पे प्रेशर है, ड्रॉप इट। वी डोंट नीड दैट। ठीक है, सोचने तो जिसे जो सोचना है, मुझे क्या करना है, बट हमें उनके प्रेम में हमें उनके प्रेम पर टेक लगाना है। एंड देन आपको क्या करना है, जस्ट बी योर सेल्फ। कोई भी पाखंड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इमेजिनरी करने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ भी एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे, तब आप सबसे अनॉइंटेड सेल्फ होंगे अपने। दैट इज द टाइम गॉड विल से, ये है ना मेरा असली बंदा, आई एम गोना यूज हिम नाउ।
he is in his real self in Jesus name. So हमें अब सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे रहना है और हमें असली कैसे चलना है और वल्नरेबल कैसे चलना है. मतलब जब आप गलत हैं तो आप उस बातों को कई देर से सोचो, अभी से घुमाऊं कैसे, मेरी तो इमेज डाउन हो जाएगी, मैं तो ये बोल नहीं सकती, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता. डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, इट डजंट. अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये कन्विंस हो जाए कि आप परमेश्वर की संतान हैं और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपका दिन कैसा होगा? क्या होगा आपके दिन में? अगर गॉड आपसे प्यार करते, जब आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, आप क्या करेंगे? तो गॉड भी तो वही करते हैं, आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज वो मैसेज सुन लीजिएगा, मैं मेरा दुश्मन. बहुत मैंने डांटा उसमें खुद को. एक है मैसेज, बड़ा उसका इंटरेस्टिंग नाम है, मैं मेरा दुश्मन. और हम सबकी प्रॉब्लम के हम ही अपने दुश्मन हैं. सब कुछ मैसअप कर लेते हैं लाइफ में. Yesterday I was talking to somebody, पास्टर मैंने ये करा, मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई कि जो आपके विरोध में, अब हम इसको पलटते हैं. ठीक है, हम अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई सेड यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो अपने बारे में इतना खुल करके बता रहे हैं. सो टुडे जो हम इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें अब जब हम प्रभु का लव के अंदर चलेंगे, अब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ओह प्यार ऐसे होता है, और हम उसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अब क्या है, हम प्रेग्नेंट हैं जीसस से, हमारा जीसस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं. और जब जीसस का सीड हमारे अंदर है, जीसस की आइडेंटिटी हमारे अंदर है, वो बढ़ रहे हैं. एवरी मंथ ही इज इंक्रीजिंग, बस बाहर नहीं आएंगे. सो दैट्स श्योर. मतलब वैसी डिलीवरी नहीं होगी, वो हमारे अंदर डिलीवर हो चुके हैं, हमारे अंदर है. नाउ बाइबल कहती है परमेश्वर की सारी महिमा उनके बेटे में है. अब वो महिमा हमें आगे लेके चल रही है क्योंकि मसीह हमारे अंदर है. आज से हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा अपनी पहचान में. जब हम समझ जाएंगे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारा स्टाइल बदल जाएगा, हमारी चाल बदल जाएगी, हमारा खाना बदल जाएगा, हमारे दोस्त बदल जाएंगे, हमारा टाइम बदल जाएगा. हम वहां पे नहीं मिलेंगे जहां हम पहले अड्डे पे मिलते थे, वहां पे नहीं मिलेंगे हम, क्योंकि जीसस हमारे अंदर है. उनको हर जगह तो ले जा नहीं सकते, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. मतलब ये स्पिरिचुअली बढ़ाना है, वैसे उसे छुपाना है. ठीक है. एंड अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वी आर लव्ड. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. जो लोग मतलब जिन लोगों को पता होता है ना, दे आर लव्ड, दे वॉक इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. एंड नाउ सडनली व्हेन वी नो वी आर लव्ड, हम भी प्यार कर पाते हैं अपने आप को. और हम इतना प्यार करते, तुम बड़े ही प्यारे हो, देखो तुम्हारे हाथ कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है मेरे हाथ. एंड देन when we start loving ourselves, हम भी हमारे अंदर से कॉम्प्लीमेंट्स ही निकलेंगे. एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू, जैसे ये भी होता है कि हम झूठी बातें बोलते, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, हमके मन में कहेंगे हाँ इतना बेकार लग रहा है. वो हमारे टाइम अलग थे, हम ऐसे नहीं है, राइट. पहले हम ऐसे थे, पहले हम लोगों को चने की झाड़ पे जाते, बेचारे गिर गिर के पता नहीं क्या हो गया, वो सब नीचे पड़े हुए अभी तक पटके. हमारे असॉल्टेड लोग हैं वो, जिनको हमने गिरा के सारे चढ़े और गिर गए. लेकिन अब हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है. हम जिसको देखते हैं, यीशु मसीह की आंखें से देखते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस. एंड गॉड ने मुझे सिखाया, जब भी मैं किसी इंसान को देखती हूँ, लेट्स से इट्स अ वुमन हु इज नॉट ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, उनके कपड़े बहुत बेकार हैं, एंड आई हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड, तो मैं उनको देखती हूँ, मेरा पहला रिस्पॉन्स पहले अलग होता था, वो होता है ओ माय गॉश, गॉड लव्स दिस वुमन सो मच एंड शी इज सो ब्यूटीफुल. गॉड अभी देख रहे होंगे उसकी तरफ, कितनी ब्यूटीफुल डॉटर है मेरी, सो आई ऑल्सो फाइंड हर वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट होल स्क्रिप्ट इज चेंज कंप्लीटली फॉर इयर्स, दैट गॉड इज चेंज. अब हम जब अपने कामों में वर्क करेंगे, जब हम जॉब पे जाएंगे, a loved person from heaven, a loved person who loves himself, a person who loves God, a person who loves the world is walking into his office. स्वर्ग तो वहीं पर है. सारी प्रॉब्लम्स पहले डरेंगे, अरे वो आने वाला है ऑफिस में, सारे डीमंस, चलो अभी चलते हैं, अभी दूसरी कंपनी को जाके परेशान करते हैं, यहां पे नहीं रह सकते, रात को आएंगे. वो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, चाहे वहां पे 500 लोग काम करते हैं, चाहे 1000 लोग काम करते हैं, वो थर थर कांपती है, आने वाला, दिस पर्सन इज कमिंग, because you are walking in the highest trait of humanity, of the world, which is love, the love of God, which is like a super bomb, an atom bomb, a nuclear bomb for your office, for your life, for your marriage, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप गॉड के लव से भरे हुए हैं. क्योंकि सेटन नफरत से भरा हुआ है, उसका हथियार नफरत है, खुदा के लोगों का हथियार प्रेम है.
वो नफरत की वजह से इतना कुछ कर पाता है, हम प्रेम की वजह से बहुत कुछ कर सकते हैं और कोई हथियार की जरूरत नहीं है। तो जरूरी है कि खुदा के लोग गॉड से प्यार करें, गॉड को प्यार करें, गॉड के प्यार को समझे और फिर खुद को समझे और खुद को प्यार करें और खुद का दुश्मन नहीं बनना है। और फिर दुनिया में कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। सेटन जब आपको परेशान करता है इसीलिए क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं कि मैं लानत हूं, मैं गलत हूं और अब इसको बदलना है, इस कहानी को बदलना है। आमीन। तो क्या आप प्रैक्टिस करेंगे परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर का प्यार समझना और खुद को प्यार करना हर सिचुएशन में? इवन जब आप गलत कर रहे हैं, यू रियली डूइंग रॉन्ग, of course you have to say God I'm really sorry I made a mistake but you love me so much so I'll not do it again। इसलिए मैं, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस प्यार में आराम से बैठना है। जब हम प्यार करते हैं तो हम सब जगह जाकर के भाग नहीं रहे होते। जब हम प्यार में ठहराव पा लेते हैं, हमें पता है हमें हमारी मंजिल मिल गई है। क्योंकि परमेश्वर भागेंगे अपने बच्चों के लिए, आपको क्यों भागना है? आप तो गॉड से लव्ड हैं। जब माता पिता के छोटे बच्चे होते हैं, वो आकर के अपना पहले पेट से निकल करके सीधे चाटने थे, मुझे 2 बजे दूध चाहिए, 4 बजे सीरियल चाहिए, उसके बाद मेरे को साफ कर देना, मुझे दूध चाहिए, उसके बाद मुझे मेरा डायपर चेंज कर देना। दे डोंट कम एंड गिव अ चार्टर। मम्मी पापा सब कुछ खुद करते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। इन द सेम मैनर आप गॉड की जिम्मेदारी हैं। बस आपकी जिम्मेदारी अपने पापा के चेहरे को देख के कहना वॉट एवर। सो आज से आपको क्या करना है, एक बात समझनी है, आपके लिए जो भी चाहिए है वो सब दिया जा चुका है, वो आपको सब दिया जा चुका है। आप बस प्रेम में बढ़ो, अपने आप को प्रेम करो। आपका पहला रिफ्लेक्स, आपका पहला रिस्पॉन्स है, ओ माय गॉश इतनी बड़ी प्रॉब्लम, हालेलुया गॉड लव्स मी, अपने आप संभाल लेंगे। आपका पहला रिस्पॉन्स यही होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू, दैट गॉड लव्स यू। और मैं भरोसा करती हूँ कि आज के बाद आप अपने आप को इस रेस्ट में डालेंगे, इस प्रैक्टिस में डालेंगे कि मुझे अपने आप से प्रभु के अनुसार प्रेम करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमसे इतना प्यार किया है, हमने ही अपने आप को आपके प्रेम से वंचित रखा और आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। आज से हम ऐसे चलेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे जिएंगे और कल में कदम रखेंगे, अपनी सिचुएशंस में कदम रखेंगे जब हम जानते हैं 1000 फोल्ड कि आपने हमसे प्यार किया है। और हम इस प्यार में चलेंगे और सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना है, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे पड़ोसी, फिर हमारी दुनिया। मैरी ने सबसे पहले अपने आप से प्यार करा और आपके वर्ड को रिसीव करा, तब वो दुनिया के लिए एक जगत के उद्धारकर्ता को जन्म दे पाई। प्रभु मैं विश्वास करती, जब हम आपके प्रेम में बढ़ जाएंगे, हम भी जन्म देंगे नए नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, नए तरीके, नई बातें, नए बिजनेसेस, नए इंस्टीट्यूशंस, नए काम करने के तरीके जो कि जगत के काम आएंगे। हम नए नए तरीकों से दया धर्म करने पाएंगे। लेकिन पहले हमें समझना होगा कि हम मसीह में कौन है और हमें कितना प्यार किया गया है। आज ये रेवलेशन आपके लोगों को अंदर से फाड़ दे, तोड़ दे, हटा दे सारे स्केल्स को और ये भर जाए इस अंडरस्टैंडिंग में कि इन्हें बहुत प्यार किया गया है। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। गॉड लव्स यू। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया है कि हमें अपने आप से प्यार करना है, हम खुद के दुश्मन नहीं होंगे और हम अपने आप से बहुत 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 सारा प्यार करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव मर्सी।